खाली स्टेडियम में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पकड़ा दी। नरेंद्र मोदी को तो ट्रॉफी देने का मन ही नहीं था, उनके चेहरे से दिखाई दे रहा था कि बेमन से ट्रॉफी पकड़ाई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अब आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया जो कि अपने आप में काफी ज्यादा रूड मानी जाती है, उनका भारत को लेकर कुछ ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। दरअसल आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर छठी बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। रविवार को खेले गए फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड की 137 रनों की शतकीय पारी की बदौलत टीम इंडिया के 241 रन के लक्ष्य को 6 विकेट रहते चेज कर लिया। वर्ल्ड कप 2023 में भारत अभी तक अजेय रहा था, एक मैच उसका हारना था, शायद ऐसा लोग कह रहे हैं, और वो मैच फाइनली निकल आया। इस वर्ल्ड कप में अभी तक अजेय रहे भारत पर जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की जमकर तारीफ हो रही है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भारतीय खिलाड़ियों और दर्शकों के रवैये को लेकर टिप्पणी करी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने लिखा है कि पैट कमिंस और उनकी टीम को इस बड़ी जीत का एहसास नहीं हुआ होगा, क्योंकि 1,30,000 से ज्यादा क्षमता वाले स्टेडियम में जब कमिंस को ट्रॉफी सौंपी गई, उस वक्त पूरा स्टेडियम खाली हो चुका था। भारत ने लीग मैचों में लगातार 10 मैच जीते थे। नॉकआउट को मिलाकर ऐसे में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर उन्होंने फाइनल में एंट्री मारी थी। इस दौरान भारत ने ऑस्ट्रेलिया समेत पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड को भी धूल चटाई थी, लेकिन टीम इंडिया फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज करने से चूक गई। अब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में क्या कुछ छपा है, जरा जान लेते हैं। द क्रॉनिकल्स ने भारत पर जीत को लेकर हेडिंग दी है कि वर्ल्ड कप के फाइनल में खेल भावना नहीं दिखाने पर भारतीयों की आलोचना। दरअसल वेबसाइट ने लिखा है क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारतीयों ने खेल भावना नहीं दिखाई, जिसको लेकर उनकी आलोचना हो रही है। ऑस्ट्रेलिया जब विश्व कप ट्रॉफी दी जा रही थी, उस वक्त भारतीय खिलाड़ियों के व्यवहार को झुटलाया नहीं जा सकता। भारतीय खिलाड़ियों के लिए चोट बहुत बड़ी थी, क्योंकि मेजबान भारतीय टीम अब तक कोई मैच नहीं हारी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट की जीत के साथ 1.25 अरब भारतीयों के दिल तोड़ दिए। द क्रॉनिकल्स ने आगे लिखा कि ऑस्ट्रेलिया टीम जिस वक्त विश्व कप ट्रॉफी के साथ जश्न मना रही थी, उस समय भारतीय खिलाड़ियों ने खेल भावना ना दिखाते हुए उस ट्रॉफी समारोह को नजरअंदाज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया अखबार ने आगे लिखा कि टूर्नामेंट की शुरुआत 2 हार के बावजूद आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर कब्जा करना किसी भी ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए साधारण उपलब्धियों में से एक है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और उनकी टीम को इस उपलब्धि का एहसास नहीं हुआ होगा, क्योंकि 1,30,000 से ज्यादा की क्षमता वाले स्टेडियम में जब ट्रॉफी दी गई, उस वक्त पूरा स्टेडियम खाली हो चुका था। सबसे खास बात यह रही कि जिस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम को ट्रॉफी सौंपी गई, उस वक्त भारतीय टीम भी वहां पर नजर नहीं आई। हेरल्डसन ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग के हवाले से लिखा कि भारत द्वारा तैयार की गई पिच भारत पर ही बैकफायर कर गई। पॉन्टिंग ने अहमदाबाद की पिच को लेकर भारत की रणनीति पर भी अब सवाल उठाए। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट आइकन रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि तैयार की गई पिच भारत पर बैकफायर कर गई। फाइनल की पिच वही थी जिस पर भारत ने पिछले महीने लीग मैच में पाकिस्तान पर 7 विकेट से जीत दर्ज करी थी। कथित तौर पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने भी मैच से पहले एक दिन पहले यही बात कही थी और विकेट को लेकर इसी बात को दोहराया भी था। पॉन्टिंग ने कहा कि यह पिच बहुत ही ज्यादा कहें तो उपमहाद्वीप की परिस्थितियों वाली पिच थी। भारत द्वारा एक ऐसी पिच की तैयारी शायद भारत पर बैकफायर कर गई। एक और ऑस्ट्रेलिया अखबार द टेलीग्राफ ने भारत पर दर्ज जीत को लेकर हेडिंग दी कि भारत की सच्चाई सामने आ गई, दशकों से जारी निराशा अभी भी जारी। अखबार ने लिखा कि रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले को देखने पहुंचे लाखों के दर्शक खामोश हो गए और साथ ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों का दिल तोड़ दिया, विश्व कप को अपने नाम भी कर लिया। अखबार ने लिखा कि तकनीकी तौर पर देखा जाए तो अहमदाबाद में खेला गया वर्ल्ड कप का फाइनल भारत का होने वाला था, मगर ये हो नहीं सका। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार वर्ल्ड कप जीत लिया। भारत पर जीत दर्ज को लेकर ऑस्ट्रेलिया वेबसाइट द एज ने हेडिंग दी है कि स्टेडियम में दर्शकों की खामोशी कमिंस की टीम के लिए गोल्डन पल। द एज क्या ने आगे लिखा कि 90,000 से ज्यादा भारतीयों किसी खचाखच भरे स्टेडियम में विराट कोहली की स्टंप गिरने की आवाज के बाद सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की गूंज सुनाई दे रही थी। पूरे स्टेडियम में जो एकमात्र आवाज सुनाई दे रही थी वो थी 11 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों के जश्न की। वेबसाइट ने आगे लिखा कि कोहली का आउट होना, ट्रेविस हेड का शतक होना, उसके बाद का जीत का पल हो। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में छाई खामोशी कमिंस और उसकी टीम के सदस्यों के लिए गोल्डन पल था। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री और मुख्य अतिथि नरेंद्र मोदी को भी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कमिंस को ट्रॉफी सौंपते हुए ये बात माननी पड़ी। स्टेडियम में छाई खामोशी इसका प्रतीक थी कि कमिंस की टीम ने चतुर और साहसी प्रदर्शन के साथ घरेलू टीम को वर्ल्ड कप ट्रॉफी हरा दिया और उनसे छीन ली। अखबार द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने भारत पर जीत दर्ज करने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस को एक बहादुर और निर्णायक लीडर बताया है। अखबार ने लिखा कि लीग स्टेज के शुरुआती 2 मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया पर वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था।
लेकिन कमिंस ने खेल को बहादुरी से आगे बढ़ाते हुए इस परिणाम को बदल दिया और ऑस्ट्रेलिया को अगले 9 मैच जिताए। अखबार ने आगे लिखा कि कमिंस की बहादुरी रविवार को भी जारी रही, जब उन्होंने टॉस जीतकर उस टीम के खिलाफ गेंदबाजी करने का फैसला लिया जिसने पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे टूर्नामेंट में दबदबा मचाया था। कमिंस उस वक्त और साहसी लगे जब भारतीय ओपनर और कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी टीम को तेज शुरुआत दी, लेकिन कमिंस की टीम ने इसके बाद भी वापसी कर। द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने लिखा कि मेजबान टीम भारत के लिए तैयार की गई परिस्थितियां और इस टूर्नामेंट में अब तक अजय रहे भारत पर इतने व्यापक रूप से काबू पाना 146 सालों के वर्ल्ड कप क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा अहम पल माना जाएगा। जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस ने भी कहा था कि वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया की ये चुनौतीपूर्ण जीत उनकी टीम की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप जीतना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का शिखर है, खासकर कि भारत में और इस तरह की विशाल भीड़ के सामने। जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि मुझे लगता है कि हमने आखिरी मैच के लिए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस बचा कर रखा था। कुछ खिलाड़ियों ने बड़े मैच में अच्छा खेल दिखाया। कमिंस ने आगे कहा कि आज हमने सोचा कि लक्ष्य का पीछा करना ठीक रहेगा और ये आसान भी होगा। पिच काफी धीमी थी, स्पिन नहीं हो रही थी और हमने सही लेंथ पर बॉलिंग भी करी। तो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलियाई मीडिया तो भारत के ऊपर टूट पड़ा है, लेकिन भारत को क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, क्योंकि भारतीय दर्शक तो इस समय अपनी टीम को ही नहीं देख रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया मीडिया क्या कह रहा है उसको क्या खाक देखेंगे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।